चैप्टर 261 मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। बाब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। हदीस नंबर 26001। तर्जुमा। अबू ममर कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ुबाब से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर और असर में क़ुरात करते थे। इन्होंने फरमाया हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक हलने की वजह से। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। बाब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। हदीस नंबर 26002। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि हम लोग हज़रत ख़ुबाब की इयादत के लिए हाजिर हुए। वो अपने बाग़ की तामीर में मसरूफ़ थे। हमें देखकर फरमाया कि मुसलमान को हर चीज़ में सवाब मिलता है सिवाय उसके जो वो इस मिट्टी में लगाता है। इन्होंने 7 मरतबा अपने पीठ पर दागने का इलाज किया था और कह रहे थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ मांगने से मना न फरमाया होता तो मैं इसकी दुआ ज़रूर करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। बाब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। हदीस नंबर 26003। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग बारगाह नबुवत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खाना काबा के साए में अपनी चादर से टेक लगाए बैठे थे। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कीजिए और मदद मांगिए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग सुर्ख हो गया और फरमाया तुमसे पहले लोगों के लिए दीन कबूल करने की पादाश में गड्ढे खोदे जाते थे और आरे लेकर सर पर रखे जाते और उनसे सर को चर दी जाता था, लेकिन ये चीज़ भी इन्हीं उनके दिन से बरगश्ता नहीं करती थी। उसी तरह लोहे की कनगियाँ लेकर जिस्म की हड्डियों के पीछे गोश्त पट्टों में गाड़ी जाती थी, लेकिन ये तकलीफ़ भी इन्हीं उनके दिन से बरगश्ता नहीं करती थी और अल्लाह ताला इस दिन को पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि एक सवार सना और हज़रमुत के दरमियान सफ़र करेगा जिसमें इनसे सिर्फ खौफ अल्लाह होगा या बकरी पर भेड़िए के हमले का, लेकिन तुम लोग जल्दबाज हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। बाब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। हदीस नंबर 26004। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर बैठे नमाज ज़हर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो फरमाया मेरी बात सुनो। सहाबा ने लबीक कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मेरी बात सुनो। सहाबा ने फिर हसब साबिक जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनक़रीब तुम पर कुछ हुक्मरान आएंगे, तुम जुल्म पर उनकी मदद ना करना और जो शख्स उनके झूठ की तस्दीक करेगा वो मेरे पास हौज़ कौसर पर हरगिज़ नहीं आ सकेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। बाब हज़रत फ़े बिन अरद की हदीसें। हदीस नंबर 26005। तर्जुमा। हारसा कहते हैं कि हम लोग हज़रत ख़ुबाब की बीमार परसी के लिए हाजिर हुए तो इन्होंने फरमाया कि अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता कि तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे तो मैं ज़रूर उसकी तमन्ना कर लेता, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराह वो वक्त भी देखा है जब मेरे पास एक दिरहम नहीं होता था और इस वक्त मेरे घर के कोने में 40,000 दिरहम पड़े हैं। फिर उनके पास कफन का कपड़ा लाया गया तो वो उसे देखकर रोने लगे और फरमाया लेकिन हमज़ा को कफन नहीं मिल सका सिवाय इसके कि एक मुनक़िश चादर थी जिसे अगर उनके सर पर डाला जाता तो पाँव खल जाते और पाँव पर डाला जाता तो सर खल जाता। बिलाखिर उसे उनके सर पर डाल दिया गया और उनके पाँव पर अज़ख़र नामी घास डाल दी गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सलबा की हदीस। बाब हज़रत अबू सलबा की हदीस। हदीस नंबर 26006। तर्जुमा। हज़रत अबू सलबा से मरवी है कि एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ज़माना इस्लाम में मेरे 2 बच्चे फ़त हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुसलमान आदमी जिसके 2 नाबालिग बच्चे फ़ौत हो गए हों, अल्लाह उन बच्चों के माँ बाप को अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत में दाखिला अता फ़रमाएगा। कुछ अरसे बाद मुझे हज़रत अबू हुरैरा मिले और कहने लगे कि क्या आप ही वो हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बच्चों के मुताल्लिक़ कुछ फ़रमाया था। मैंने कहा जी हाँ। वो कहने लगे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मुझसे फरमाई होती तो मेरी नज़रों में हमस और फ़लस्तीन की चीज़ों से भी बेहतर होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 26007। तर्जुमा। हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज़ पढ़ा करो तो अपनी दाएं जानिब या सामने थूक ना फेंका करो, बल्कि अगर जगह हो तो पीछे या बाएं जानिब थूक लिया करो, वरना इस तरह कर ली करो। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव के नीचे थूक कर उसे मिट्टी में मिल दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 26008। तर्जुमा।
हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ा करो तो अपनी दाएं जानिब या सामने थूक ना फेंका करो, बल्कि अगर जगह हो तो पीछे या बाएं जानिब थूक लिया करो, वरना इस तरह कर ली करो। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव के नीचे थूक कर उसे मिट्टी में मिल दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। बाब हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह की हदीसें। हदीस नंबर 26009। तर्जुमा। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ा करो तो अपनी दाएं जानिब या सामने थूक ना फेंका करो, बल्कि अगर जगह हो तो पीछे या बाएं जानिब थूक लिया करो, वरना इस तरह कर ली करो। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव के नीचे थूक कर उसे मिट्टी में मिल दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26010। तर्जुमा। हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिए 4 दुआएं जिनमें से उसने मुझे अता फरमा दी और एक रोक ली। मैंने इससे ये दरख्वास्त की कि वो उसे आम कहतसाली से हलाक ना करे और इन्हें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तक़सीम करके एक दूसरे का मज़ा चखाए, तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे रोक दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26011। तर्जुमा। हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज असर पढ़ाई और नमाज से फ़राग़त के बाद फरमाया, ये नमाज तुमसे पहले लोगों पर भी पेश की गई थी, लेकिन इन्होंने इसमें सुस्ती की और उसे छोड़ दिया। सो तुम में से जो शख़्स ये नमाज पढ़ता है उसे दोहरा अजर मिलेगा और उसके बाद कोई नमाज नहीं है, यहाँ तक के सितारे दिखाई देने लगीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26012। तर्जुमा। हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी से मरूई है कि एक मरतबा में कबूल इस्लाम से पहले हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का दूध मुझे दुआ कर दी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल खाना के लिए दूहते थे। मैंने इसे पी लिया और सुबह होते ही इस्लाम कबूल कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना आपस में बातें करने लगे कि हमें कल की तरह आज भी भूखा रहकर गुजारा करना पड़ेगा। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी मुझे दूध अता फरमाया। मैंने इसे पिया और सैराब हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, किया तुम सैराब होगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं इस तरह सैराब हवा हूँ कि इससे पहले कभी इस तरह सैराब हुआ और ना पेट भरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर 7 अंत में खाता है और मोमिन 1 अंत में खाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26013। तर्जुमा। हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज असर पढ़ाई और नमाज से फ़राग़त के बाद फरमाया, ये नमाज तुमसे पहले लोगों पर भी पेश की गई थी, लेकिन इन्होंने इसमें सुस्ती की और उसे छोड़ दिया। सो तुम में से जो शख़्स ये नमाज पढ़ता है उसे दोहरा अजर मिलेगा और उसके बाद कोई नमाज नहीं है, यहाँ तक के सितारे दिखाई देने लगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26014। तर्जुमा। हज़रत ख़ारिजा बिन हज़ाफ़ा उदूए से मरूई है कि एक मरतबा सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफ़ा फरमा दिया है, जो तुम्हारे लिए सुर्ख़ ऊँटों से भी बेहतर है। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी नमाज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वतर, जो नमाज इशा और तुलू आफ्ताब के दरमियान किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26015। तर्जुमा। हज़रत अबू बसीरा से मरूई है कि एक मरतबा मेरी मुलाकात हज़रत अबू हरीरा हुई। वो मस्जिद तौर की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, अगर आपकी रवानगी से पहले आपसे मुलाकात हो जाती तो आप कभी वहाँ का सफ़र ना करते, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सवारीन को 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद की ज़ियारत के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। मस्जिद हराम, मेरी मस्जिद, मस्जिद बैतुल मक़दस। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। बाब हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी की हदीसें। हदीस नंबर 26016। तर्जुमा। हज़रत दहिया बिन खलीफ़ा के हवाले से मरूई है कि एक मरतबा वो माह रमज़ान में अपनी बस्ती में तशरीफ़ ले गए।
پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے روزہ ختم کر دی جبکہ کچھ لوگوں نے مسافر ہونے کے باوجود روزہ ختم کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ جب وہ اپنی بستی میں واپس آئے تو فرمایا واللہ آج میں نے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے متعلق میرا خیال نہیں تھا کہ میں اسے دیکھوں گا۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے روزہ رکھنے والوں کے متعلق فرمائی تھی۔ پھر کہنے لگے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں باب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں حدیث نمبر 26017 ترجمہ عبید بن جبر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو غفاری کے ہمراہ میں فسطاط سے ایک کشتی میں روانہ ہوا۔ کشتی چل پڑی تو انہیں ناشتہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے مجھ سے قریب ہونے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں ابھی تک شہر کے مکانات نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا چاہتے ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں باب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں حدیث نمبر 26018 ترجمہ عبید بن جبر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو غفاری کے ہمراہ میں فسطاط سے ایک کشتی میں روانہ ہوا۔ کشتی چل پڑی تو انہیں ناشتہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے مجھ سے قریب ہونے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں ابھی تک شہر کے مکانات نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کھاؤ۔ چنانچہ ہم منزل تک پہنچتے تک کھاتے پیتے رہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں باب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں حدیث نمبر 26019 ترجمہ حضرت ابو بصرہ غفاری سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہو کر یہودیوں کے یہاں جاؤں گا، لہٰذا تم انہیں ابتدا سلام نہ کرنا اور جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہنا۔ چنانچہ جب ہم وہاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے صرف وعلیکم کہا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں باب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں حدیث نمبر 26020 ترجمہ حضرت ابو بصرہ غفاری سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہو کر یہودیوں کے یہاں جاؤں گا، لہٰذا تم انہیں ابتدا سلام نہ کرنا اور جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہنا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں باب حضرت ابوبصرہ غفاری کی حدیثیں حدیث نمبر 26021 ترجمہ حضرت ابو بصرہ غفاری سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہو کر یہودیوں کے یہاں جاؤں گا، لہٰذا تم انہیں ابتدا سلام نہ کرنا اور جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہنا۔ مسند احمد کتاب حضرت وائل بن حجر کی حدیثیں باب حضرت وائل بن حجر کی حدیثیں حدیث نمبر 26022 ترجمہ حضرت سعید بن طارق سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوڑ کر ان کی شراب پی سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا ہم مریضوں کو علاج کے طور پر پلا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت وائل بن حجر کی حدیثیں باب حضرت وائل بن حجر کی حدیثیں حدیث نمبر 26023 ترجمہ حضرت وائل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا انہیں عنایت کیا اور حضرت معاوی کو میرے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ اس حصے کی نشاندہی کر سکیں۔ راستے میں حضرت امیر معاوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ میں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اپنے جوتے ہی مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ اونٹنی کے سائے کو ہی سمجھو۔ پھر جب حضرت معاوی خلیفہ مقرر ہو گئے اور میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور مذکورہ واقعہ یاد کروایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کر لی ہوتا۔ مسند احمد کتاب حضرت وائل بن حجر کی حدیثیں باب حضرت وائل بن حجر کی حدیثیں حدیث نمبر 26024 ترجمہ
حضرت وائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی، راستے میں اسے ایک آدمی ملا، اس نے اسے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے غائب ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس عورت کے قریب ایک اور آدمی پہنچ گیا، اس نے اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے ساتھ اس طرح کر گیا ہے۔ وہ شخص اسے تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ اسی ثنا میں اس عورت کے پاس انصار کی ایک جماعت پہنچ کر رک گئی۔ اس عورت نے اسے بھی یہی کہا کہ ایک آدمی میرے ساتھ اس طرح کر گیا ہے۔ وہ لوگ بھی اس تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اس آدمی کو پکڑ لائے جو بدکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس عورت نے بھی کہہ دیا یہ وہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو وہ بدکاری کرنے والا آگے بڑھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، واللہ وہ آدمی میں ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دی، اور اس آدمی کی تعریف کی۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ سے رجم کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والے یہ توبہ کر لیتے تو ان کی طرف سے قبول ہو جاتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، باب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، حدیث نمبر 26025۔ ترجمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اس حصے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو بنو سہم کے دروازے کے قریب ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، باب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، حدیث نمبر 26026۔ ترجمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اس حصے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو بنو سہم کے دروازے کے قریب ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، باب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، حدیث نمبر 26027۔ ترجمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اس حصے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو بنو سہم کے دروازے کے قریب ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، باب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، حدیث نمبر 26028۔ ترجمہ، حضرت مطلب سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ طواف کے ساتھ چکروں سے فارغ ہوئے تو مطاف کے کنارے تشریف لائے اور 2 رکعتیں ادا کیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مطاف کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، باب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، حدیث نمبر 26029۔ ترجمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورۃ نجم میں آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، میں اس وقت تک مشرک تھا۔ بعد میں وہ جس سے بھی اس کی تلاوت سنتے تو سجدہ کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، باب حضرت مطلب بن ابی وداع کی حدیثیں، حدیث نمبر 26030۔ ترجمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورۃ نجم میں آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، میں اس وقت تک مشرک تھا، اس لیے میں اب کبھی اس سجدہ کو ترک نہیں کروں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، باب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26031۔ ترجمہ، حضرت معمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی وہی شخص کرتا ہے جو گناہگار ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، باب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26032۔ ترجمہ، حضرت معمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی وہی شخص کرتا ہے جو گناہگار ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، باب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26033۔ ترجمہ، حضرت معمر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں نبی کی سواری میں ہی تیار کرتا تھا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ معمر
آج رات میں نے اپنی سواری کی رسی ڈھیلی محسوس کی ہے۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اسی طرح رسی کسی تھی جیسے میں عام طور پر کستا تھا، البتہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اسے ڈھیلا کر دی ہو جو میری جگہ آپ کے قریب تھا تاکہ آپ میری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان منی میں قربانی کے جانور ذال بہ کر چکے تو مجھے حکم دیا کہ میں ان کا حلق کروں۔ میں اسی طرح پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر فرمایا معمر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کی لو تمہارے ہاتھ میں دی ہے اور وہ تمہارے ہاتھ میں اسی طرح ہے۔ میں عرض کیا واللہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس پر برقرار رکھتا ہوں۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈے۔ مسند احمد، کتاب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، باب حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26034۔ ترجمہ، حضرت معمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو ایک سا گہم دے کر کہا اسے بیچ کر جو پیسے ملے ان سے جلو خرید لاؤ۔ وہ غلام گیا اور ایک سا اور اس سے زائد لے آیا اور حضرت معمر کے پاس آ کر اس کی اطلاع دی۔ حضرت معمر نے اس سے فرمایا کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے، واپس لے جاؤ اور اسے لوٹا دو اور صرف برابر برابر لین دین کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ طعام کو طعام کے بدلے برابر برابر بیچا جائے، اور اس زمانے میں ہمارا طعام جو تھا، کسی نے کہا یہ اس کا مثل نہیں ہے، انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اس کے مشابہ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو محذورہ کی حدیثیں، باب حضرت ابو محذورہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26035۔ ترجمہ، حضرت ابو محذورہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے اور فرمایا 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، پھر 2 مرتبہ ہے علی الصلاۃ اور ہے علی الفلاح کہنا، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور پھر لا الہ الا اللہ کہنا، اور اقامت کے کلمات 2 مرتبہ ہیں اور ان میں ترجیح نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو محذورہ کی حدیثیں، باب حضرت ابو محذورہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26036۔ ترجمہ، حضرت ابو محذورہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی سعادت ہمارے لیے اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے لیے مقرر فرما دی، پانی پلانے کی خدمت بنو ہاشم کے سپرد کر دی اور کلید برداری کا منصب بنو عبدالدر کو دے دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، باب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، حدیث نمبر 26037۔ ترجمہ، حضرت معاوی بن حدیج سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھائی، ابھی ایک رکعت باقی تھی کہ سلام پھیر دیا اور واپس چلے گئے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ نماز کی ایک رکعت بھول گئے ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور بلال کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ ایک رکعت پڑھا دی۔ میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، البتہ دیکھ کر پہچان سکتا ہوں۔ اسی دوران وہ آدمی میرے پاس سے گزرا تو میں نے کہا کہ یہ وہی ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، باب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، حدیث نمبر 26038۔ ترجمہ، حضرت معاوی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، باب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، حدیث نمبر 26039۔ ترجمہ، حضرت معاوی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو وہ سنگی کے آلہ میں یا شہد کے گھونٹ میں یا آگ سے داغنے میں ہوتی جو تکلیف کی جگہ پر ہو، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، باب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، حدیث نمبر 26040۔ ترجمہ، حضرت معاوی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ دوپہر کے وقت حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی ہم وہاں پہنچے ہی تھے کہ منبر پر رونق افروز ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، باب حضرت معاوی بن حدیج کی حدیثیں، حدیث نمبر 26041۔ ترجمہ،
حضرت معاوی جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مرد کو غسل دے، کفن پہنائے، اس کے ساتھ جائے اور تدفین تک شریک رہے تو وہ شخص بخشا بخشایا واپس لوٹے گا۔ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26042۔ ترجمہ حضرت حسین سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں نے بھی حج کیا ہے۔ میں نے حضرت اسامہ اور حضرت بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہے اور دوسرے نے کپڑا اونچا کر کے گرمی سے بچاؤ کے لیے پردہ کر رکھا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26043۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو، اللہ سے ڈال رو اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26044۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی دعا کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی شامل کر لی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26045۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو، اللہ سے ڈال رو اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26046۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو، اللہ سے ڈال رو اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26047۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی دعا درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی شامل کر لی۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26048۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو، اللہ سے ڈرو اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26049۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو، اللہ سے ڈرو اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26050۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرانے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی دعا کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی شامل کر لی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26051۔ ترجمہ
یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26052۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ باب حضرت حسین احمسی کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26053۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26054۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26055۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26056۔ ترجمہ۔ اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت کلثوم بنت عقبہ ان مہاجر خواتین میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26057۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت کلثوم بنت عقبہ ان مہاجر خواتین میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26058۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26059۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 3 جگہوں کے جھوٹ بولنے کی کبھی رخصت نہیں دی: جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کو خوش کرنے میں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26060۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم بنت ابی سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے نکاح فرمایا تو انہیں بتایا کہ میں نے نجاشی کے پاس ہدیہ کے طور پر ایک حلہ اور چند اوقیہ مشک بھیجی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے اور غالباً میرا بھیجا ہوا ہدیہ واپس آ جائے گا، اگر ایسا ہوا تو وہ تمہارا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور وہ ہدیہ واپس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ مشک اپنی تمام ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی اور باقی ساری مشک اور وہ جوڑا حضرت سلمہ کو دے دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26061۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ باب حضرت کلثوم بنت عقبہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26062۔ ترجمہ۔ حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی: جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کو خوش کرنے میں۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत कुलसूम बिन उक़बा की हदीसें। बाब हज़रत कुलसूम बिन उक़बा की हदीसें। हदीस नंबर 26,063। तर्जुमा हज़रत कुलसूम से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स झूठा नहीं होता जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए कोई बात कह देता है और अच्छी चीज़ की निस्बत करता है या अच्छी बात कहता है, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय 3 जगहों के झूठ बोलने की कभी रुख्सत नहीं दी, जंग में, लोगों के दरमियान सुलह कराने में, मियाँ बीवी के एक दूसरे को खुश करने में। याद रहे कि हज़रत कुलसूम बिन उक़बा उन मुहाजिर ख़वातीन में से हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। मसनद अहमद। किताब शैबा बिन उस्मान की वालिदा हदीसें। बाब शैबा बिन उस्मान की वालिदा हदीसें। हदीस नंबर 26,064। तर्जुमा शैबा बिन उस्मान की वालिदा से मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सफ़ा मरू के दरमियान सही करते जा रहे हैं कि मकाम अबता को दौड़ कर ही तय करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब शैबा बिन उस्मान की वालिदा हदीसें। बाब शैबा बिन उस्मान की वालिदा हदीसें। हदीस नंबर 26,065। तर्जुमा शैबा बिन उस्मान की वालिदा से मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सफ़ा मरू के दरमियान सही करते जा रहे हैं कि मकाम अबता को दौड़ कर ही तय करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत वर्क़ा बिन्त अब्दुल्लाह बिन हारिस अंसारी की हदीसें। बाब हज़रत वर्क़ा बिन्त अब्दुल्लाह बिन हारिस अंसारी की हदीसें। हदीस नंबर 26,066। तर्जुमा हज़रत वर्क़ा के हवाला से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के दिन उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। इन्होंने ग़ज़वा बदर के मौका पर अर्ज़ किया था कि अल्लाह के नबी, क्या मुझे अपने साथ चलने की इजाज़त देते हैं? मैं आपके मरीज़ों की तीमारदारी करूँगी और ज़ख्मियों का इलाज करूँगी, शायद अल्लाह मुझे शहादत से सरफराज कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहीं रहो, अल्लाह तुम्हें शहादत अता फरमा देगा। वर्क़ा ने अपनी एक बानदी और ग़ुलाम से कह दिया था कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। उन दोनों को गुज़रते दिनों के साथ उनकी उम्र लंबी लगने लगी, चुनाचा इन दोनों ने इन्हें एक चादर में लपेट दिया जिसमें दम घट जाने से वो फौत हो गईं और वो दोनों फरार हो गए। किसी ने हज़रत उम्र को आकर के वर्क़ा को उनके ग़ुलाम और बानदी कत्ल करके भाग गए हैं। ये सुनकर हज़रत उम्र लोगों के दरमियान खड़े हुए और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत वर्क़ा से मुलाकात के लिए जाया करते थे और फरमाते थे, आओ शहीदा की ज़ियारत करके आएँ। अब इन्हीं उन फलों की और फलों बानदी और फलों ग़ुलाम ने चादर में लपेट कर मार दिया है और ख़ुद फरार हो गए हैं। कोई शख्स भी इन्हीं पनाह ना दे, बल्कि जिसे वो दोनों मिलें इन्हीं पकड़ कर ले आए। चुनाचा एक आदमी ने उन दोनों को पकड़ लिया और इन्हीं सूली पर लटका दिया गया। ये दोनों सूली की सज़ा पाने वाले पहले लोग थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत वर्क़ा बिन्त अब्दुल्लाह बिन हारिस अंसारी की हदीसें। बाब हज़रत वर्क़ा बिन्त अब्दुल्लाह बिन हारिस अंसारी की हदीसें। हदीस नंबर 26,067। तर्जुमा हज़रत वर्क़ा के हवाले से मरवी है कि इन्होंने कुरान करीम मुकम्मल याद कर रखा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने अहले खाना की इमामत कराने की इजाज़त दे रखी थी। उनके लिए एक मौज़न मुक़र्रर था और वो अपने अहल खाना की इमामत किया करती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमी बिन्त हमज़ा की हदीस। बाब हज़रत सलमी बिन्त हमज़ा की हदीस। हदीस नंबर 26,068। तर्जुमा हज़रत सलमी बिन्त हमज़ा से मरवी है कि उनके एक आज़ाद करदा ग़ुलाम एक बेटी छोड़कर फौत हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके तरके में निस्फ़ का वारिस उसकी बेटी को करार दिया और निस्फ़ का वारिस याली को करार दिया जो कि सलमी के साहिबजादे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें। बाब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें। हदीस नंबर 26,069। तर्जुमा हज़रत मक़ल से मरवी है कि एक मरतबा मेरी वालिदा ने हज का इरादा किया लेकिन उनका ऊँट बहुत कमज़ोर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात ज़िक्र की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में उम्रा कर लो, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें। बाब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें। हदीस नंबर 26,070। तर्जुमा मरवन का वो कासद जिसे मरवन ने हज़रत मक़ल की तरफ भेजा था, कहता था कि हज़रत मक़ल ने फरमाया, अबू मक़ल के पास एक जवान ऊँट था। इन्होंने अपने शौहर से वो मांगा ताकि इस पर उम्रा कर आएँ, तो इन्होंने कहा, तुम तो जानती हो कि मैंने इसे अल्लाह के रास्ता में वक्फ़ कर दी है। मक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर हज फ़र्ज़ है और अबू मक़ल के पास एक जवान ऊँट है, लेकिन ये मुझे देते नहीं हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझसे हज पर जाने के लिए दे दो क्योंकि वो भी अल्लाह ही की राह है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में उम्रा करना तुम्हारे हज की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें बाब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें हदीस नंबर 26,071 तर्जुमा हज़रत मक़ल से मरूए है कि एक मरतबा मेरी वालिदा ने हज का इरादा किया लेकिन उनका ऊँट बहुत कमज़ोर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात ज़िक्र की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में उम्रा कर लो क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज की तरह है। हारिस बिन अबी बकर अपने वालिद से नकल करते हैं कि जब मरवान हज़रत मक़ल की तरफ सवार होकर गया तो उसके साथ जाने वालों में भी शामिल था और उनकी खिदमत करने वालों में भी शामिल था, और ये हदीस जब इन्होंने सुनाई तो मैंने भी सुनी थी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें बाब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें हदीस नंबर 26,072 तर्जुमा हज़रत मक़ल से मरूए है कि एक मरतबा मेरी वालिदा ने हज का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान में उम्रा कर लो क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज की तरह है। मसनद अहमद किताब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें बाब हज़रत मक़ल असदी की हदीसें हदीस नंबर 26,073 तर्जुमा हज़रत मक़ल से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब पाखाना करते वक्त क़िबला रुख होकर बैठने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,074 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक मरतबा मरवान ने मुझसे ज़िक्र के मुतालिक मुज़ाकरा किया। मेरी राय ये थी कि अपनी शर्मगा को छूने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता, जबकि मरवान का ये कहना था कि इस सिलसिले में हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून ने इससे एक हदीस बयान की है। बिलाखिर मरवान ने हज़रत बिसरा के पास एक कासद भेजा, उसने आकर बताया कि इन्होंने ये हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहे कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,075 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक मरतबा मरवान ने मुझसे ज़िक्र के मुतालिक मुज़ाकरा किया। मेरी राय ये थी कि अपनी शर्मगा को छूने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता, जबकि मरवान का ये कहना था कि इस सिलसिले में हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून ने इससे एक हदीस बयान की है। बिलाखिर मरवान ने हज़रत बिसरा के पास एक कासद भेजा, उसने आकर बताया कि इन्होंने ये हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहे कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,076 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक मरतबा मरवान ने मुझसे ज़िक्र के मुतालिक मुज़ाकरा किया। मेरी राय ये थी कि अपनी शर्मगा को छूने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता, जबकि मरवान का ये कहना था कि इस सिलसिले में हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून ने इससे एक हदीस बयान की है। बिलाखिर मरवान ने हज़रत बिसरा के पास एक कासद भेजा, उसने आकर बताया कि इन्होंने ये हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहे कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,077 तर्जुमा हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहिए कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,078 तर्जुमा हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहिए कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,079 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक मरतबा मरवान ने मुझसे ज़िक्र के मुतालिक मुज़ाकरा किया। मेरी राय ये थी कि अपनी शर्मगा को छूने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता, जबकि मरवान का ये कहना था कि इस सिलसिले में हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून ने इससे एक हदीस बयान की है। बिलाखिर मरवान ने हज़रत बिसरा के पास एक कासद भेजा, उसने आकर बताया कि इन्होंने ये हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहे कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें बाब हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून की हदीसें हदीस नंबर 26,080 तर्जुमा
रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक मर्तबा मरवान ने मुझसे मस्ज़िक्र के मुतालिक मुज़ाकरा किया। मेरी राय ये थी कि अपनी शर्मगा को छूने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता, जबकि मरवान का ये कहना था कि इस सिलसिले में हज़रत बिसरा बिन्त सफ़ून ने इससे एक हदीस बयान की है। बिलाखिर मरवान ने हज़रत बिसरा के पास एक कासद भेजा। उसने आकर बताया कि इन्होंने ये हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहे कि वज़ू करे। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,081। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सकेगी, यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,082। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सकेगी, यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,083। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि इन्होंने नबी से ये मसला पूछा कि अगर औरत को भी ख्वाब में वही कैफियत पेश आए जो मर्द को पेश आती है तो क्या हुक्म है। नबी ने फरमाया, जब तक अनज़ाल ना हो इस पर गुस्ल नहीं होगा, जैसे मर्द पर अनज़ाल से पहले गुस्ल वाजिब नहीं होता। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,084। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि इन्होंने नबी से ये मसला पूछा कि अगर औरत को भी ख्वाब में वही कैफियत पेश आए जो मर्द को पेश आती है तो क्या हुक्म है। नबी ने फरमाया, उसे चाहिए कि गुस्ल कर ले। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,085। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत हसन के पास दौड़ते हुए आए। नबी ने इन्हीं सीने से लगा लिया और फरमाया, औलाद बकल और बुज़दिली का सबब बन जाती है और तुम अल्लाह का रेहान हो। और वो आखिरी पकड़ जो रहमान ने किफ़ार पर फरमाई वो मकाम वज में थी। फ़ायदा वज ताइफ के एक इलाके का नाम था जिसके बाद नबी ने कोई ग़ज़वा नहीं फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,086। तर्जुमा हज़रत फूला बिन्त हकीम से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपका हौज़ होगा। नबी ने फरमाया, हूँ, और इस हौज़ पर मेरे पास आने वालों में सबसे पसंदीदा लोग तुम्हारी कौम के लोग होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,087। तर्जुमा यहनस कहते हैं, जब हज़रत अमीर हमज़ा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो इन्होंने बनो निजार की खातून फूला बिन्त कैस से फूला नबी की अहादीस बयान करती थीं। वो कहती हैं कि एक मर्तबा नबी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि आप फरमाते हैं क़यामत के दिन आपका एक हौज़ होगा जिसकी मसाफ़त फ़लाँ इलाक़े से फ़लाँ इलाक़े तक होगी। नबी ने फरमाया, ये बात सही है और इससे सैराब होने वालों में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तुम्हारी कौम होगी। हज़रत फूला मज़ीद कहती हैं कि फिर मैं नबी की खिदमत में एक हंदिया लेकर हाजिर हुई जिसमें कब्ज़ा या हरीरा था। नबी ने खाना तनावल फरमाने के लिए हंदिया में हाथ डाला तो उसके गर्म होने की वजह से नबी की उंगलियां जल गईं और नबी के मुंह से हिस निकला। फिर फरमाया, अगर इब्न आदम को ठंडक का एहसास होता है तब भी हिस कहता है और अगर गर्मी का एहसास होता है तब भी हिस कहता है। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,088। तर्जुमा हज़रत फूला बिन्त कैस जो हज़रत हमज़ा की अहलिया थीं से मरूए है कि एक दिन नबी हज़रत हमज़ा के पास तशरीफ़ लाए और दुनिया का तज़किरा होने लगा। नबी ने फरमाया, दुनिया सरसब्ज़ वाओ शेरी है, जो शख्स उसे इसके हक़ के साथ हासिल करेगा इसके लिए इसमें बरकत डाल दी जाएगी और अल्लाह और इसके रसूल के माल में बहुत से घुसने वाले ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मिलने के दिन जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मसनद अहमद किताब फूला बिन्त सामर इंसारिया की हदीस। बाब फूला बिन्त सामर इंसारिया की हदीस। हदीस नंबर 26,089। तर्जुमा हज़रत फूला बिन्त सामर से मरूए है कि इन्होंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि दुनिया सरसब्ज़ वाओ शेरी है और अल्लाह और इसके रसूल के माल में बहुत से घुसने वाले ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मिलने के दिन जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत फूला बिन्त सलबा की हदीसें।
बाब हज़रत फूला बिन्त सलबा की हदीसें। हदीस नंबर 26,090। तर्जुमा हज़रत फूला बिन्त सलबा से मरूई है कि अल्लाह ताला ने सूरत मजादिला की इब्तिदाई आयत वालला मेरे और रूस बिन सामत के मुताल्लिक़ नाज़िल फरमाई थी। मैं उसके निकाह में थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाने की वजह से उनके मिजाज में तलख़ी और चिड़चिड़ापन आ गया था। एक दिन वो मेरे पास आए और मैंने इन्हें किसी बात का जवाब दिया तो वो नाराज़ हो गए और कहने लगे कि तो मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी मुँह की पुश्त। थोड़ी देर बाद वो बाहर चले गए और कुछ देर तक अपनी कौम की मजलिस में बैठकर वापस आ गए। अब वो मुझसे अपनी ख्वाहिश की तकमील करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में ख्वीला की जान है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुमने जो बात कही है उसके बाद तुम मेरे करीब नहीं आ सकते तान के अल्लाह और इसका रसूल हमारे मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला फरमा दे। इन्होंने मुझे काबू करना चाहा और मैंने उनसे अपना बचाव किया और उन पर गालिब आ गई, जैसे कोई औरत किसी बूढ़े आदमी पर गालिब आ जाती है, और इन्हें अपनी तरफ से दूसरी तरफ धकेल दिया। फिर मैं निकल कर अपनी पड़ोसन के घर गई और उससे उसके कपड़े आरीता मान गए और इन्हें पहनकर नबी की खिदमत में हाजिर हो गई और उनके सामने बैठकर वो तमाम वाक़या सुना दिया जिसका मुझे सामना करना पड़ा था, और नबी के सामने उनके मिजाज की तलख़ी की शिकायत करने लगी। नबी फरमाने लगे, ख्वीला तुम्हारा चचा ज़ात बहुत बूढ़ा हो गया है, इसके मामले में अल्लाह से डरो। वालला में वहन से उठने नहीं पाई थी कि मेरे मुताल्लिक़ कुरान करीम का नज़ूल शुरू हो गया और नबी ने मुझसे फरमाया, ख्वीला अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के मुताल्लिक़ फ़ैसला नाज़िल फरमा दिया है। फिर नबी ने वाली आयत मुझे पढ़कर सुनाई। फिर नबी ने मुझसे फरमाया, अपने शौहर से कहो कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वालला उनके पास आज़ाद करने के लिए कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया, फिर उसे 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने चाहिए। मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, वालला वो तो बहुत बूढ़े हैं, इनमें रोज़े रखने की ताकत नहीं है। नबी ने फरमाया, फिर 60 मसकीनों को एक वसक़ खजूरें खिला दे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वालला उनके पास तो कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया, एक टोकरी खजूर से हम इसकी मदद करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक टोकरी खजूरें से मैं भी उनकी मदद करूंगी। नबी ने फरमाया, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जाओ और उसकी तरफ से उसे सदका कर दो और अपने इब्नम के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत पर अमल करो। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,091। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूई है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सकेगी, यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,092। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूई है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मकाम पर पड़ाव करे और ये कलमात कह ले तो उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सकेगी, यहाँ तक कि वो इस जगह से कूच कर जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,093। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूई है कि इन्होंने नबी से ये मसला पूछा कि अगर औरत को भी ख्वाब में वही कैफियत पेश आए जो मर्द को पेश आती है तो क्या हुक्म है। नबी ने फरमाया, जब तक अनज़ाल ना हो इस पर गुस्ल नहीं होगा, जैसे मर्द पर अनज़ाल से पहले गुस्ल वाजिब नहीं होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,094। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूई है कि इन्होंने नबी से ये मसला पूछा कि अगर औरत को भी ख्वाब में वही कैफियत पेश आए जो मर्द को पेश आती है तो क्या हुक्म है। नबी ने फरमाया, उसे चाहिए कि गुस्ल कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,095। तर्जुमा हज़रत फूला से मरूई है कि एक मर्तबा हज़रत हसनन के पास दौड़ते हुए आए। नबी ने इन्हीं सीने से लगा लिया और फरमाया, औलाद बकल और बुज़दिली का सबब बन जाती है और तुम अल्लाह का रेहान हो। और वो आखिरी पकड़ जो रहमान ने किफ़ार पर फरमाई वो मकाम वज में थी। फ़ायदा वज ताइफ के एक इलाके का नाम था जिसके बाद नबी ने कोई ग़ज़वा नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,096। तर्जुमा हज़रत फूला बिन्त हकीम से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपका हौज़ होगा। नबी ने फरमाया, हूँ, और इस हौज़ पर मेरे पास आने वालों में सबसे पसंदीदा लोग तुम्हारी कौम के लोग होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत फूला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,097। तर्जुमा
यहनस कहते हैं जब हज़रत अमीर हमज़ा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो इन्होंने बनो निजार की खातून खुला बिन कैस से खुला नबी की अहादीस बयान करती थीं। वो कहती हैं कि एक मरतबा नबी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि आप फरमाते हैं क़यामत के दिन आपका एक हौज़ होगा जिसकी मसाफ़त फ़लाँ इलाक़े से फ़लाँ इलाक़े तक होगी। नबी ने फरमाया, ये बात सही है और इससे सैराब होने वालों में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तुम्हारी कौम होगी। हज़रत खुला मज़ीद कहती हैं कि फिर मैं नबी की खिदमत में एक हंदिया लेकर हाजिर हुई जिसमें कब्ज़ा या हरीरा था। नबी ने खाना तनावल फरमाने के लिए हंदिया में हाथ डाला तो उसके गर्म होने की वजह से नबी की उंगलियां जल गईं और नबी के मुंह से हिस निकला। फिर फरमाया, अगर इब्न आदम को ठंडक का एहसास होता है तब भी हिस कहता है और अगर गर्मी का एहसास होता है तब भी हिस कहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत खुला बिन्त हकीम की हदीसें। बाब हज़रत खुला बिन्त हकीम की हदीसें। हदीस नंबर 26,098। तर्जुमा हज़रत खुला बिन कैस जो हज़रत हमज़ा की अहलिया थीं से मरूए है कि एक दिन नबी हज़रत हमज़ा के पास तशरीफ़ लाए और दुनिया का तज़किरा होने लगा। नबी ने फरमाया, दुनिया सरसब्ज़ वाओ शेरी है, जो शख्स उसे इसके हक़ के साथ हासिल करेगा इसके लिए इसमें बरकत डाल दी जाएगी और अल्लाह और इसके रसूल के माल में बहुत से घुसने वाले ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मिलने के दिन जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब खुला बिन्त सामर इंसारिया की हदीस। बाब खुला बिन्त सामर इंसारिया की हदीस। हदीस नंबर 26,099। तर्जुमा हज़रत खुला बिन्त सामर से मरूए है कि इन्होंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि दुनिया सरसब्ज़ वाओ शेरी है और अल्लाह और इसके रसूल के माल में बहुत से घुसने वाले ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मिलने के दिन जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत खुला बिन्त सलबा की हदीसें। बाब हज़रत खुला बिन्त सलबा की हदीसें। हदीस नंबर 26,100। तर्जुमा हज़रत खुला बिन्त सलबा से मरूए है कि अल्लाह ताला ने सूरत मजादिला की इब्तिदाई आयत वालला मेरे और उस बिन सामत के मुताल्लिक़ नाज़िल फरमाई थी। मैं उसके निकाह में थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाने की वजह से उनके मिजाज में तलख़ी और चिड़चिड़ापन आ गया था। एक दिन वो मेरे पास आए और मैंने इन्हीं किसी बात का जवाब दिया तो वो नाराज़ हो गए और कहने लगे कि तो मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त। थोड़ी देर बाद वो बाहर चले गए और कुछ देर तक अपनी कौम की मजलिस में बैठकर वापस आ गए। अब वो मुझसे अपनी ख्वाहिश की तकमील करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में ख्वीला की जान है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुमने जो बात कही है उसके बाद तुम मेरे करीब नहीं आ सकते तान के अल्लाह और इसका रसूल हमारे मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला फरमा दे। इन्होंने मुझे काबू करना चाहा और मैंने उनसे अपना बचाव किया और उन पर गालिब आ गई, जैसे कोई औरत किसी बूढ़े आदमी पर गालिब आ जाती है, और इन्हें अपनी तरफ से दूसरी तरफ धकेल दिया। फिर मैं निकल कर अपनी पड़ोसन के घर गई और उससे उसके कपड़े आरीता मान गए और इन्हें पहनकर नबी की खिदमत में हाजिर हो गई और उनके सामने बैठकर वो तमाम वाक़या सुना दिया जिसका मुझे सामना करना पड़ा था, और नबी के सामने उनके मिजाज की तलख़ी की शिकायत करने लगी। नबी फरमाने लगे, ख्वीला, तुम्हारा चचा ज़ाद बहुत बूढ़ा हो गया है, इसके मामले में अल्लाह से डरो। वालला में वहन से उठने नहीं पाई थी कि मेरे मुताल्लिक़ कुरान करीम का नज़ूल शुरू हो गया और नबी ने मुझसे फरमाया, ख्वीला, अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के मुताल्लिक़ फ़ैसला नाज़िल फरमा दिया है। फिर नबी ने वाली आयत मुझे पढ़कर सुनाई। फिर नबी ने मुझसे फरमाया, अपने शौहर से कहो कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वालला उनके पास आज़ाद करने के लिए कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया, फिर उसे 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने चाहिए। मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, वालला वो तो बहुत बूढ़े हैं, इनमें रोज़े रखने की ताकत नहीं है। नबी ने फरमाया, फिर 60 मसकीनों को एक वसक़ खजूरें खिला दे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वालला उनके पास तो कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया, एक टोकरी खजूर से हम इसकी मदद करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक टोकरी खजूरें से मैं भी उनकी मदद करूंगी। नबी ने फरमाया, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जाओ और उसकी तरफ से उसे सदका कर दो और अपने इब्नम के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत पर अमल करो। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया।